नमस्कार, एनडीटीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मिलावट की। सागर में केमिकल मिलाकर धड़ल्ले से नकली मसाला बनाने का काम चल रहा है। कौशल किशोर वार्ड इलाके में शिकायत के बाद जब खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की तो यह खुलासा हुआ। यही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से यूपी के गोरखपुर भेजे गए चने के दाने को सिंथेटिक डाई किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद पैसे कमाने को लेकर सेहत से खिलवाड़ को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अगर आप सागर में रहते हैं और घर के बजाय बाजार से मसाला खरीद कर इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सागर के कौशल किशोर वार्ड इलाके में मसाले के नाम पर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने का काम चल रहा है। नकली और जहरीले मसालों को बनाने के लिए कपड़े रंगने वाले केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे खाते ही आप बीमार हो जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि देवरी में कोई एक मोहल्ले में चक्की पे मसाले पीसे जाते हैं जिसमें खाद्य रंग मिलाया जा रहा है। उसी के निवारण के लिए मैं अपने कौशल किशोर वार्ड में पहुंची थी, तो वहाँ पे एक चक्की पाई गई जिसमें बहुत सारी बोरियों में मसाले रखे हुए थे, पिसे हुए और खड़े हुए। उसके साथ ही अखाद्य कलर के 7 पैकेट मिले थे, 250 ग्राम के 7 पैकेट रखे पाए गए थे। काफ़ी पूछताछ की गई तो उसमें जो ऑनर था आशिक खान, उसने बताया कि चक्की मेरी है, मैं दूसरे लोगों के मसाले पीस के बेचता हूँ। जांच के दौरान मौके से 3 पैकेट अखाद्य ऑयल रंग बरामद किए गए, जिनमें 2 पीले और 1 लाल रंग के पैकेट शामिल हैं। इन सभी पैकेटों पर साफ तौर पर ओनली फॉर इंडस्ट्रियल यूज लिखा हुआ था, जिसका मतलब है इसका खाने में इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित है। अब इसे देखिए, भुने चने के ये चंद दाने आपको मौत की नींद सुला सकते हैं, क्योंकि इसमें जानलेवा सिंथेटिक रंग चढ़ाया गया है, वो पीला सिंथेटिक डाई जिससे कपड़े और कागज रंगे जाते हैं। गोरखपुर में इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ है, जहां मां तारा ट्रेडर्स के गोदाम में एक तो नहीं बल्कि सिंथेटिक डाई युक्त 750 पूरे भुने चने की पकड़ी गई है। ये वो चना है जिससे आपको कैंसर तक हो सकता है। उसको मौके पे बुलाया भी गया तो वो आया नहीं था। ठीक है, इसके बाद जब मैंने वहाँ पे निरीक्षण किया तो मौके पे फिर मैंने राजस्व विभाग की टीम को भी बुला लिया था, तो तहसीलदार मैडम भी वहाँ आई हुई थी, पटवारी भी आए हुए थे। इनके साथ हम लोगों ने निरीक्षण सघनता से निरीक्षण किया तो पाया कि उन पैकेटों के अलावा कोई दूसरे कलर के पैकेट नहीं पाए गए थे, वो 7 ही पैकेट रखे हुए थे। खाद्य विभागों को जानकारी मिली थी कि लाल डिग्गी इलाके में 2 ट्रक चने आए हैं, जिसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया था। जहरीले रसायन से भरे ये चने गोरखपुर से देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, सिद्धार्थनगर तक सप्लाई होती है। वहीं 15 दिन पहले ग्वालियर में भी नकली मसाले के खेल का खुलासा हुआ था। दाल बाजार में उड़न दस्ते ने 3 मसाला पिसाई केंद्रों पर छापेमारी कर 1,75,000 रुपए के मिलावटी मसाले जब्त किए थे। यहाँ हल्दी में चावल का चूरा मिलाने की शिकायत पर कार्रवाई की गई। ऐसे में सवाल ये है कि कब तक मिलावटखोर पैसों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सागर में मिलावटखोरों का ये खेल कैसे खेला जा रहा था। सागर में मसाला कारखाने पर छापेमारी की गई। यहां मसाले में मिलावट की जा रही थी। मसाले में कपड़े रंगने के केमिकल की मिलावट की गई थी। सोचिए, ये मसाले अगर आपके खाने में शामिल हो जाएं तो क्या हाल करेंगे। धनिया और मिर्च पाउडर में मिलावट हो रही थी। और अब बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में 750 बोरी भुना चना बरामद किया गया है। चने में सिंथेटिक येलो डाई लगाई गई थी। चने को चमकदार और पीला करने के लिए डाई का इस्तेमाल किया गया था। खास बात यह है कि इस चने की सप्लाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से की गई थी। तो ये पूरा का पूरा खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा था लोगों की सेहत के साथ मिलावटखोरी के जरिए। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनी दुबे सागर से हमें जानकारी देंगे, अबरार अहमद हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हनी के रुख हम करेंगे, जिससे कि हम सागर में जो खेल खेला जा रहा था उसको समझ सकें। हनी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सागर में जो मिलावटखोरी का धंधा चल रहा था, कब से चल रहा था, कितने लोग इसमें शामिल हैं और इस पर नजर क्यों नहीं पड़ी? जी अनंत, आपको बता दूं, सागर के देवरी क्षेत्र से यह घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर जो है कपड़े में रंगने वाले रंग के द्वारा जो है
मसाले बनाए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची है और वहां से जो है 7 पैकेट ऐसे जब्त किए गए हैं जिन पर चेतावनी भी लिखी हुई थी कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए उपयोग किए जाने हैं। लेकिन जो मिलावटखोर हैं वो मसालों में जो है इस प्रकार के रंग मिलाकर और जो है इसको बाजार में सप्लाई करने की फिराक में थे। लेकिन समय रहते जो है खाद्य विभाग ने कार्रवाई की और 7 पैकेट ऐसे जब्त किए और मसालों को भी जो है जब्त कर लिया है और सैंपलिंग के लिए जो है भोपाल भेजा गया है। वहीं खाद्य अधिकारी प्रीति राय का कहना है कि जो इसमें जिसकी संलिप्तता बताई जा रही वो 2 लोग हैं। ऐसे 2 संदिग्धों को जो है पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कब से और कहां इसका ये जो गोरख धंधा है ये चल रहा था। वहीं अनंत आपको बता दूं 2022 का इसका लाइसेंस बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल जब ये कार्रवाई हुई तो खाद्य विभाग ने उस लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर मिलावटखोर कहां इसको सप्लाई कर चुके थे और कहां बेचने की फिराक में थे। वहीं जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है ये जो कलर होता है अगर कोई व्यक्ति इस कलर का सेवन कर लेता है तो कैंसर, किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती थी और लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन मुस्तैदी दिखाते हुए खाद्य विभाग की टीम ने ये एक बड़ी कार्रवाई की है और अब कार्रवाई करने के बाद जो है 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जांच फिलहाल अभी जारी है। जी हनी, ये भी बताते चलें कि इस मिलावटखोरों की फैक्ट्री से जो मसाला सप्लाई किया गया, कहां सप्लाई किया गया, कितना मसाला सप्लाई किया गया, इसकी डिटेलिंग क्या मिल पा रही है? जी अनंत, अभी शुरुआती दौर है और अभी बताया ये जा रहा है कि ये चक्की से जो है पीस कर इसको बनाकर जो है पैकिंग के द्वारा जो है किराना दुकानों में इसको सप्लाई किया जाना था। लेकिन अब तक ये कहां तक सप्लाई हो पाया है और कितना सप्लाई ये लोग कर चुके थे इसकी फिलहाल अभी जांच जारी है। आता हूं हनी आपके पास। अबरार अहमद का हम रुख करेंगे। गोरखपुर से भी मिलावट वाला चना बरामद हुआ है, 750 बोरी चना पकड़ा गया है। अबरार, इस बारे में कैसे सूचना मिली और इस बारे में आगे कार्रवाई क्या हो रही है? जी, लगातार जिस तरह से खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है, कहीं न कहीं देखा जाए तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी और यहाँ से जो सब जोन के आसपास पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार तक सब। अबरार, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, शायद सिग्नल की कुछ दिक्कत है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ हनी का भी शुक्रिया करेंगे जो सागर वाले मामले पर विस्तार से जानकारी हमें दे रहे थे।